Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the electric field is E is equal to I cap AX exist in the space where A की वैल्यू आपको 10 वोल्ट मीटर स्क्वायर दे रखी है, ठीक है, इनवर्स ऑफ मीटर स्क्वायर. टेक द पोटेंशियल एट 10 मीटर 20 मीटर टू बी जीरो. फाइंड द पोटेंशियल एट द ओरिजिन. आपको बताना है कि यहाँ पर ओरिजिन पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए आप यहाँ पर आपको यहाँ पर पोटेंशियल बताना ओरिजिन पर. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका मतलब पोजीशन का फंक्शन है, ठीक है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख लीजिए या फिर कुछ भी लिख लीजिए, पोटेंशियल ही लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? पोटेंशियल, ठीक है. पोटेंशियल ग्रेडियंट थोड़ा ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा. पोटेंशियल ग्रेडियंट इसलिए क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए पोटेंशियल के वेरिएशन के कारण ही, देखिए अगर आपका पोटेंशियल क्या करता है, वेरी करता है, वहां पर आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है. और यहाँ पर हम लिखते हैं ई की वैल्यू कितनी होती है आपकी, माइनस डीवी बाई डी आर के इक्वल होती है, ठीक है. ये हमारा वन डायमेंशनल सिस्टम है, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका एक्स का फंक्शन है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ई क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको आप लिख सकते हैं माइनस डीवी बाई डी एक्स, ठीक है. ऐसे आप यहाँ पर से लिख सकते हैं. और आप यहाँ पर से देखिए वी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. वी हो जाएगा आपका माइनस ई डॉट डी आर नहीं डी एक्स, क्योंकि वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं. तो ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा. पोटेंशियल को हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है. अब इसके लिए देखिए हमें यहाँ पर गिव कंडीशन क्या कर रखी है, गिवन कर रखी है, ठीक है. कंडीशन देखिए क्या गिवन कर रखी है. टेक द पोटेंशियल एट 10 मीटर 20 मीटर टू बी जीरो, ठीक है. पोटेंशियल आपका एक्स का फंक्शन है, ठीक है. तो पोटेंशियल देखिए आप पोटेंशियल की लिमिट ही पुट करनी पड़ेगी, ठीक है. जीरो पोटेंशियल देखिए कहाँ पर है आपका, जहां पर आपका टेक द पोटेंशियल आपका कोऑर्डिनेट देखिए कितने गिवन करके 10 मीटर 20, ठीक है. तो बता सकते हैं 10 और 20 पर तो आपका क्या है, पोटेंशियल जीरो के इक्वल है, ठीक है. दूसरा देखिए हमसे पूछा फाइंड द पोटेंशियल एट द ओरिजिन. ओरिजिन यानी कि आपका जीरो जीरो, यहाँ पर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. और मान लीजिए इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल वी के इक्वल है, ठीक है. तो ये मैंने यहाँ पर से लिमिट्स भी लगा ली. आप आइदर लिमिट्स लगा लीजिए या फिर पहले फंक्शन कैलकुलेट कर लीजिए. फिर आप वहां पर कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इनिशियल कंडीशन गिवन कर रखी है, वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं बस, ठीक है. तो देखिए बच्चों, यहाँ से आप पहले क्या कर लीजिए, वी कैलकुलेट कर लीजिए. वी देखिए किसमें होगा, वी देखिए आपका जीरो से लेकर वी तक ये तो लाई कर रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपको कैसे गिवन कर रखा है, ए एक्स आई कैप, ठीक है. क्या आपका ए एक्स आई कैप, ठीक है. तो आप इसको ए एक्स को ए एक्स लिख लीजिए, आई कैप लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ई डॉट डी आर होता है. डीएक्स को हमने पहले एज्यूम कर लिया, तो आपका ए एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है. ये आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है. तो बच्चों देखिए अब आप क्या कर लीजिए, यहाँ से लिमिट्स देखिए अगेन लिख सकते हैं लिमिट्स. यहाँ पर 10 20 है, यहाँ पर कितना आपका जीरो जीरो, ठीक है. इसको आप सॉल्व कर लीजिए. देखिए यहाँ पर v वाले टर्म को इंटीग्रेट करूंगा तो ये कितना होगा, v माइनस जीरो. लेफ्ट हैंड साइड में तो इतना हो जाएगा. राइट साइड में देखिए आपने a को आप क्या कर लीजिए, माइनस साइन तो आई, आपका a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है देखिए 10, यहाँ पर वैल्यू गिवन करके x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय टू. टू आपका इधर आ गया, अंदर क्या बच गया आपका एक्स का स्क्वायर, ठीक है. तो ये आपका एक्स का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा. इसकी लिमिट्स देखिए कहाँ से कहाँ रखनी है, एक्स के टर्म में बतानी है ना सिर्फ लिमिट. तो चलो पूरा ही लिख लेते हैं, 10 20 लिख लिया और जीरो जीरो लिख लिया, ठीक है. तो यहाँ से बच्चों आप क्या लिख लेंगे, v माइनस जीरो की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, यहाँ से आपकी माइनस ए बाई टू. ए की वैल्यू बच्चों कितनी है 10, तो ये आपका 10/2 हो जाएगा. अब आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख लीजिए. एक्स देखिए ऊपर जीरो है, तो जीरो माइनस नीचे एक्स कितना 10, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 के इक्वल, ठीक है. तो ये हो जाएगा. तो बच्चों यहाँ से v कितना आ गया आपका, माइनस 10/2 करेंगे तो आपका माइनस 5 इंटू आपका माइनस 100, ठीक है. तो ये आपका 500 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है. पोटेंशियल है तो यूनिट क्या होना चाहिए, वोल्ट. तो ये आपका ओरिजिन पर आपका इतना पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है. तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कितना 500 वोल्ट, ठीक है. तो इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.